आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन को हम पहले समझ लेते हैं, फिर रेशो को समझेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन छोटा सा हिस्सा है। देखो, प्रोपोर्शन ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। देखो, इन दोनों को कहते हैं मीन, ठीक है, और इन दोनों को कहते हैं एक्सट्रीम। तो जो प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। ठीक है, तो यानी ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, एग्जामिनर 3 की वैल्यू दे देगा और पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे कि इन 3 की वैल्यू दे देता है वो और कहता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो रख देंगे यहाँ पर और फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन कई बार क्या करता है वो कि मीन पूछता है वो। अब मीन में क्या होता है, ये जो बी और सी होते हैं ना वो सेम होते हैं, मतलब x इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डी, और वो ए डी की वैल्यू दे देता है और ये दोनों सेम होते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू डी। इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ से x हट जाएगा स्क्वायर। तो मीन की वैल्यू ये होती है। अगर वो मीन पूछता है तो हमें ये करना है, अगर वो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है तो हमें ये करना है। अब इनमें से वो कोई सी वैल्यू दे देगा। मान लो आपसे सेकंड प्रोपोर्शन पूछता है और इन तीनों की वैल्यू दे देता है। अब 3 की वैल्यू चाहिए हमें, तो चौथे की कुछ किसी चीज की वैल्यू पूछ लो। बस इतना सा है एसएससी में प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आते हैं हम रेशो पे। बाकी आपको क्वेश्चन से अच्छा समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तब। तो रेशो पे आते हैं। देखो, रेशो क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक खेत है, ठीक है, उसके मैंने 6 हिस्से किए, हर हिस्सा बराबर होता है। ठीक है, तो एक को मैंने दिया 2 हिस्से और दूसरे को दिए मैंने 4 हिस्से। ठीक है, अब रेशो करेंगे तो ये रेशो हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी ये दोनों कटेंगे, 2 से कटेंगे दोनों, यानी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये हुआ रेशो। कैसे? देखो, मैंने खेत के 6 हिस्से किए, 6 टुकड़े किए, उसमें से जो 2 टुकड़े की वैल्यू है ये 2 टुकड़े हैं और ये 4 टुकड़े हैं। तो असलियत में तो मैंने एक टुकड़ा एक को दिया और 2 टुकड़े दूसरे को दिए, लेकिन मैंने करे थे 6 टुकड़े। जैसे ऐसे होता है ना कि 30 40 50। अगर हमें प्रॉपर रेशो चाहिए तो इनका ये है रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5। 3 हिस्सा किसी एक को, चौथा हिस्सा किसी दूसरे को और 5वां हिस्सा तीसरे को। ठीक है, तो देखो, जैसे अगर हमें टोटल चाहिए तो 3x 4x और 5x। x सेम होता है। जैसे हमने एक टुकड़े की वैल्यू रखी 2000 रुपये, ठीक है, तो एक को कितना मिला? 6000 रुपये, दूसरे को 8000 रुपये और तीसरे को 10,000 रुपये। तो यानी x सेम होता है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि पूरे खेत की वैल्यू है 24,000 रुपये। अब इन तीनों को हम प्लस करेंगे, कितना हुआ? ये तीनों हुए 12, और ये x होता है, यहाँ पर x होता है और यहाँ पर x होता है, यानी 12x। ठीक है, और यहाँ पर 24,000। x की वैल्यू है हमारे पास 2000, और अब रख देंगे, यानी एक को मिले 6,000 रुपये, दूसरे को 8,000 रुपये, तीसरे को 10,000 रुपये। सिंपल से ये होता है रेशो। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 24,000 के मैंने 12 टुकड़े किए। ठीक है, 3 टुकड़े एक को दिया
चौथा टुकड़ा दूसरे को दिया और 5 टुकड़े तीसरे को दिए। ये टुकड़े होते हैं कि मैंने किसी चीज को कितने टुकड़े किए। टोटल टुकड़े मैंने 12 किए और उसको बांट दिए। कितनों में बांट दिया? 3 में बांट दिया। ठीक है। अब देखो एक और होता है कि इसको मैं इरेज कर देता हूं कि जैसे 2 टुकड़े हैं 2:5 को मैंने इसमें बांटा, और फिर दूसरा होता है 4:7। ये 2 रेशो हैं। ठीक है। अब देखो ये ए है, ये बी है, और ये बी है, और ये सी है। अब अगर हमें इन दोनों को मिलाना है, और ये तभी मिलेंगे जब ये बी की वैल्यू और ये भी बी की वैल्यू हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए रेशो बी और सी रेशो डी मिल जाएंगे आपस में, नहीं। यहां पर ए एक्स की वैल्यू अलग होगी और यहां पर सी एक्स की वैल्यू अलग होगी, इसलिए नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां पर मिलेंगे क्योंकि यहां पर बी ये दोनों सेम है। तो हमें ऐसा करना होगा कि ये जो बी की वैल्यू है ना, इनको हमें सेम करना होगा। तो अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो बी सेम हो जाएगा। देखो 8, 20, ये 20 और ये 35। ठीक है। अब ये तीनों का रेशो आ जाएगा 8:20:35। ये तीनों कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो ये लास्ट रेशो है। बी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि ए बी और सी डी अलग अलग 2 रेशो उनको मिला दिया, नहीं। ए बी और बी सी को मिलाया जा सकता है आपस में 3 रेशो करके। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो मैंने कहा था ना कि परसेंटेज तो हर जगह आएगी। ऐसा नहीं है कि हम एक चैप्टर बस परसेंटेज को परसेंटेज में ही पढ़ते हैं। हम बहुत सारे चैप्टर को परसेंटेज में पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज हर जगह आ सकती है। वर्क में आ सकती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आ सकती है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो परसेंटेज में होता ही है। ठीक है। जब तक आपको परसेंटेज नहीं आएगी तब तक आपको ये कोई से चैप्टर नहीं आएंगे, क्योंकि हमें स्टार्ट ही वो परसेंटेज से करते हैं। जब तक हम परसेंटेज को सोल्व नहीं करेंगे हम आंसर ही नहीं ला पाएंगे। ठीक है। तो परसेंटेज का आना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, इन जनवरी 2022 कृति पेड एन EMI विच वॉज 22% ओवर मंथली सैलरी। ठीक है। शी स्पेंड द रिमेनिंग सैलरी ऑन शॉपिंग ऑफ ग्रोसरीज एंड क्लोथ्स इन द रेशो 7:5। शी स्पेंड रेट 18,200 on shopping of clothes. If in February 2022 her salary increased by 16%, then what was his salary in February? देखो जनवरी में उसकी सैलरी थी, उसमें से 22 जो % है ना वो EMI में चला जाता है। बचा कितना? 78%। ठीक है। 78% में से 7:5 ग्रोसरीज और क्लोथ्स का खर्च होता है। इतने हिस्से 7 हिस्से ग्रोसरीज में और 5 हिस्से क्लोथ्स में। टोटल कितने? 18,200। तो देखो जब 5x 18,200 है तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 3,640। 7x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको इंटू 7 से करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 25,480। ठीक है। देखो इन दोनों को अगर हम प्लस करें, इसको और इसको, तो वैल्यू आई हमारे पास 43680। ये 78% है। ठीक है। 100% कितना होगा? 100% होगा हमारे पास 56,000। अब उसने कहा है कि जो 2022 में उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है फरवरी में। जनवरी में थी, फरवरी में इंक्रीज हो गई 16%। तो इसको अगर हम इसका 116% निकालेंगे, क्योंकि ये तो खुद तो 100% है,
116% निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 64960। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rupees contains some coins in denomination of 1 rupee, 2 rupee and 5 rupees in the ratio 8:5:3. If the total worth of these coins is at 132, then how many 5 rupees coins are there in the purse? देखो ये जो है ना, ये coins है, ठीक है, ये रुपए हैं और ये भी रुपए हैं। तो 1 रुपए का 8 कोइन है, तो यानी 8 रुपए हो गए रेशो। 2 रुपए के 5 कोइन है, तो कितने हो गए 10 रुपीज। 5 रुपए के 3 कोइंस हैं, तो हो गए 15 रुपीज। और ये टोटल जो होते हैं ना वो 132 होते हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे, प्लस हुआ 33x इज इक्वल टू 132। x की वैल्यू 4, ठीक है। और पूछा क्या हमें 5 रुपीज वाला, यानी ये कितने हैं 3, तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 5, 10, 12। देखो आ गया ना, इन यहाँ पर x होता है, इन दोनों का इंटू इज इक्वल टू इन दोनों का इंटू, यानी 120 डिवाइड बाई 5, x की वैल्यू आ जाएगी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो मार्क्स ऑब्टेन बाय राजेश एंड रमेश इन एन एग्जाम इन 249। व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राकेश एंड रमेश एंड राजेश स्कोर 30 मार्क्स इन द एग्जाम। देखो हमें कहा है कि राजेश जिसको 2 हिस्से मिले, यानी 2x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू 15। हमसे कहा है कि ये राकेश कितना होगा और रमेश कितना होगा। तो राकेश ये है, रमेश ये है, तो 15 को 4 से इंटू करेंगे तो आया हमारे पास 60, और 15 को 9 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आया 135। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers are in the ratio 4/5 ratio, 5/6 ratio, 9/10 ratio. The difference between the smallest and the greatest number is 12. Find the number which is neither the smallest nor the greatest. देखो अब हमें जो ये रेशो है ना, ये सिंपल रेशो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, नीचे वालों की संख्या का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आया 30, ये हुआ 24, ये हुआ 25 और ये हुआ 27, ठीक है। इसे हटा देंगे मैंने इसे क्यों हटाया 30 को, इसलिए हटाया, देखो हमें लास्ट डिवाइडेड वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो ये नीचे सेम नहीं है आपस में, तो इसलिए ये नहीं कटे। अब तो कटेंगे ना, अब ये ऐसे है, ठीक है, लेकिन अब तो कटेंगे ये तीनों आपस में। जैसे देखो ये होता 240, 250 और 270, तो ये 0 तो कट जाएगा ना, हमें लास्ट डिवाइडेड वैल्यू चाहिए रेशो की। अब देखो ये 24, 25 और 27 ये किसी भी से नहीं कटेंगे एक साथ ये तीनों किसी से नहीं कटते, ठीक है। तो अब देखो इसने कहा है कि जो इसका और इसका डिफरेंस है वो 12 है। कितना डिफरेंस है इन दोनों का 3, यानी 3x जो है वो 12 है, x की वैल्यू 4। हमें पूछा इससे इसकी वैल्यू, नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉर द ग्रेटेस्ट, यानी इसकी वैल्यू। तो 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 21 इंटू 123 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 287। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5। आफ्टर 10 years द रेशियो बिटवीन देयर एजेस विल बी 5:6। द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस इज, देखो 4x और 5x है दोनों की एज, ठीक है। इसकी एज 4x है और इसकी एज 5x है, ठीक है। इसने क्या कहा है कि 4x + 10 कर दिया जाए और 5x + 10 कर दिया जाए, तो रेशो बन जाएगा 5:6। इसका मतलब ये है कि 4x + 10 डिवाइड बाई 5x + 10 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है।
अब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आई हमारे पास, ये उधर गया ये उधर गया 10, ठीक है। अब x की वैल्यू 10 आई, हमसे पूछा है परसेंटेज का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1 का, यानी 1x, 1x कितना होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर ऑफ मनी इज 7:8, इफ द फर्स्ट सम इज 39 द सेकंड सम इज, देखो 7x इज इक्वल टू 35 है, ठीक है, x की वैल्यू 5, 8x की वैल्यू क्या होगी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 years ago the ratio of the ages of A and B was 17:13 and the ratio their present ages is 5:4, what will be the ratio of their ages after 4 years from now। देखो वो पिछले वाला ही क्वेश्चन है, ये भी 17x/13x, इसमें ये 6 साल पहले था, 6 साल बाद ये हो गया, यानी +6 इज इक्वल टू 5/4। इसको सोल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू है हमारे पास 2। अब इस 2 को इसमें रखो, इसमें कैसे रखो, देखो ये पूछ रहा है 4 साल और आगे, मतलब 17x, 6 तो था 4 साल और, यानी 17x + 10 रेशियो में 13x + 10, ये हो गया हमारे पास 44, 36 और ये कट जाएगा 11 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers are in the ratio 9:16, if both numbers are increased by 40 then their ratio becomes 2:3, what is the difference between the number। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मैं क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9x + 40 अपॉन 16x + 40 इज इक्वल टू 2/3, 5x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है डिफरेंस इन दोनों का, इन दोनों कितना डिफरेंस है 7 का, यानी 7x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, x की वैल्यू 8 है, तो 7 × 8 इज इक्वल टू 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका owns 2 dogs, 3 rabbits and 4 parrots as a pets, what is the ratio of the number of rabbits to the total number of pets। राधिका owns, देखो टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पेट्स है 9 और रैबिट्स कितने 3, ये पूछा है, ये दोनों कट जाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 55, 60, 33 और यहाँ पर x, तो 60 × 33 अपॉन 55 इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of time taken by A and B to cover a certain distance 17:19, find the ratio of their respective speed। देखो यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस का भी थोड़ा फंडा आ गया यहाँ पर, तो देखो 17:19 ये टाइम है, और टाइम क्या होता है स्पीड का इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस अगर सेम मान ले तो इन्वर्स हो गया, तो यानी इन्वर्स कर देते हैं, स्पीड पूछा है 1/19 इज इक्वल टू 19:17, क्योंकि जो नीचे होगा एलसीएम लेंगे तो कटी, वो तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स रेट 840 इन द फॉर्म ऑफ 2 rupee, 5 rupee and 10 rupee coins, the number of coins of 2 rupee, 5 rupee and 10 rupee are in the ratio 5:7:6, what is the total number of coins in the bag। देखो 2 रुपए के 5 सिक्के, इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये, रेशो 7 कोइंस 5 रुपीज़ के, सॉरी 35, रेशो 10 रुपये के 6 कोइन यानी 60, ठीक है। ये कट जाएगा 2, 7 और 12, ठीक है। ये टोटल है 840 रुपीज़। पहले मैंने इनको कोइन से पैसे में कन्वर्ट किया, और फिर ये जो पैसे हैं वो 840 हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग। तो पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी और इन तीनों को प्लस करके एक्स से इंटू कर देना होगा।
ठीक है। इन तीनों को प्लस करेंगे तो भाई हमारे पास 81x इज इक्वल टू 840। x की वैल्यू आई हमारे पास 840.21 इंटू 5। ये 5 क्यों आया? क्योंकि हमने इसको नीचे 5 से डिवाइड करके लिखा था, तभी तो शायद हम रुपए की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 8। ठीक है। अब 5, 7, 6 इनको प्लस करेंगे तो आया हमारे पास 18। 18 इंटू 8 इज इक्वल टू 144। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 126 इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू थर्ड इज 3:7 एंड द सेकंड टू थर्ड इज 4:7। देन व्हाट इज द सेकंड नंबर इज, देखो A3 C7 और B4 और C7। ठीक है। तो ये दोनों 7 7 सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि 3:4:7। ठीक है। नहीं होते तो हमें सेम करना पड़ता। तो इन तीनों का प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 126। इसका मतलब ये कि 14x इज इक्वल टू 126। x की वैल्यू आई हमारे पास 9 और पूछा हमसे सेकंड नंबर की वैल्यू, तो 9 इंटू 4 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्कूल स्टूडेंट यूजिंग स्कूल बस बाइक एंड बाइसिकल फॉर ट्रांसपोर्ट आर इन द प्रोपोर्शन 6:3:1 if the total strength of the school is 1200, find the number of students who use bicycle for transport. Each student uses only one of the given three modes of transport. देखो 6:3:1 टोटल स्टूडेंट है 1200। ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 1200, x इज इक्वल टू 120। इसकी वैल्यू पूछी है, यानी 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, a varies directly as b square if b is equal to 2, a is equal to 8, find a if b is equal to 5। देखो ये कह रहा है जो a है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b स्क्वायर के। ये प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो a इज इक्वल टू, यहाँ पर k लिखेंगे b स्क्वायर। ठीक है। इस k की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। a इज इक्वल टू 8, k b इज इक्वल टू 2 यानी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। k की वैल्यू आई 2, फॉर्मूला बना a इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है। अगर b 5 है तो a कितना होगा? a होगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money is to be distributed among a b c d in the proportion of 5 2 4 3 if c gets 2000 more than d, what is b share। देखो b और c में 2000 का अंतर है। इसका मतलब ये है कि 1x की वैल्यू है 2000 यानी x की वैल्यू 2000। पूछा है 20 शेयर 2x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू आई 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर इज 7:5 years नाउ if the product of their ages in years is 3,500 then find the daughter's age 20 years ago। देखो 7x और 5x। ठीक है। इन दोनों का इंटू 3500 है, तो इन दोनों का प्लस नहीं, इन दोनों का इंटू। इसका मतलब ये 7x इंटू 5x, हम हमेशा प्लस करते थे। ठीक है। अब करेंगे इंटू, x की वैल्यू आई हमारे पास 100 और हमसे पूछा है कि जब इसकी एज इतनी थी ना उसके 20 इयर्स पहले। ठीक है। तो 500 इस और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, तो x की वैल्यू है हमारे पास 10। ठीक है। तो 5x की वैल्यू है हमारे पास 50 और 20 इयर्स अगो, इसका मतलब 50 में से 20 माइनस करेंगे तो है 30 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ टू विलेज आर 1525 and 2600 respectively if the ratio of male to female population in the first village is 27:34
and the ratio of male to female population in the second village is 6:7. Then what is the ratio of male to female population of these two villages taken together? देखो, जो पहला विलेज है 1525 वो है 27:34 और जो सेकंड है वो है 2600 और वो है 6:7। तो इसमें मेल और फीमेल की वैल्यू निकाल लेंगे। 27x प्लस 34x इज इक्वल टू 1525। x की वैल्यू आई हमारे पास, वैल्यू आई 25, ठीक है। तो 25 को 27 से इंटू करेंगे तो जो पहला विलेज है ना उसमें मेल और फीमेल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेल की वैल्यू आई पहले विलेज में 675 और फीमेल की 870। ऐसे ही इसमें निकालेंगे तो इसमें मेल की वैल्यू आई हमारे पास 1200 और फीमेल की वैल्यू आई हमारे पास 1400, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि मेल और फीमेल का मिला के कितना रेशो, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आया हमारे पास 1875 रेशो 2250, 5:6 यानी 5/6। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.